आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आने वाले सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए आते हैं बहुत जल्दी तरीके से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यह जो है भारत से जुड़े प्रश्न है। तो हमारे इंडिया भारत से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है, पहला है भारत की राजधानी क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की राजधानी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे भारत की राजधानी है वह क्या है, वह नई दिल्ली है। वह क्या है, नई दिल्ली है। आपको बताते चले कि नई दिल्ली जो राजधानी बनी थी वह 1931 से बनी थी। कब बनी थी, 1931 ईस्वी में बनी थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो आप जानते हैं कि भारत का जो संविधान यह जो है बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। परंतु जब इसे लागू किया गया तो यह लागू कब हुआ, यह लागू दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यह जो संविधान लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इसीलिए 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों, आगे जो तीसरा वाला प्रश्न है, यह प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है, यह क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह बच्चों कौन सा है, वह गंगा है। कितना है, 2525। कितना है बच्चों, 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। आप देख सकते हैं। अगर पूछे सबसे चौड़ी नदी कौन है तो ब्रह्मपुत्र मानेंगे। क्या मानेंगे, ब्रह्मपुत्र मानेंगे सबसे चौड़ी नदी। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे लंबी नदी तो आप इसके लिए क्या मानेंगे, गंगा नदी मानेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका क्या है, बाघ है। क्या है, बाघ है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी वो कौन सा है बच्चों, मोर है। वो क्या है, मोर है। इसके बाद बहुत ही आसान सा है, राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल वह क्या है, हॉकी है। क्या है, हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वह क्या है, कमल है। वह क्या है, कमल है। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष वह क्या है, बरगद। वह क्या है, बरगद है, बरगद। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से क्या होगा। तो अगर राज्य पूछेगा क्षेत्रफल के अनुसार से तो राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। यदि आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से न लेकर जनसंख्या की दृष्टि से, क्या बोले, जनसंख्या की दृष्टि से बोले तो उस समय क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य। देखो यहाँ पर आ भी गया, वह कौन सा हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम आपको बता दें ऊपर वाले क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान में जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है पिंगली वेंकैया ने बनाया। किसने बनाया, पिंगली वेंकैया ने बनाया। ठीक है, अगर पूछे इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है तो आप मान लेना ये दिया है। ठीक है, 3:2। कितनी रेशियो है, 3:2। अगर पूछेगा भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसने लिखा था। तो आइए, तो सभी को पता है भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखा था। और संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395। कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद। अगर पूछे गणना की दृष्टि से तो 465, लेकिन ये वर्तमान में क्या होता है, ये 395 ही क्या है, अनुच्छेद माना जाता है। अगर पूछेगा कुल कितनी जो है भाग है, तो भाग कुल मिला के कितना भाग है, अभी भी 22। कितना भाग है, 22। ठीक है, कितनी जो है अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है, 12 अनुसूची, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत की पहली जो महिला प्रधानमंत्री उनका क्या नाम है, ठीक है, उनका नाम है इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री उनका क्या नाम है, इंदिरा गांधी नाम है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो आप लोग जानते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद आते हैं, भारतीय संसद की कितनी सभाएं होती हैं। तो भारतीय संसद की कितनी सभाएं होती हैं, 2। एक का नाम है लोकसभा, एक का नाम क्या है, राज्यसभा। याद रखिएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? तो याद रखना दिल्ली जो है वह यमुना नदी किनारे बसी है। किस नदी किनारे? यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुना याद रखना यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, याद रखना यार, ठीक है। इसके बाद गुजरात का समुद्र तट किस सागर के किनारे है? तो गुजरात का समुद्र तट पूछा है, तो वह किस सागर किनारे है? तो अरब सागर के, अरब सागर, ठीक है। इसी अरब सागर में ही हमारा लक्षद्वीप भी स्थित है, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अगर पूछे भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा यह आपका नई दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1950 की हुई थी। इसके बाद आगे हम लोग बोलते हैं भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा क्या है? मुद्रा जब पूछे सबको पता है भारतीय रुपया। क्या है? रुपया। अगर कोई पूछे कि ये जो रुपया का जो आर साइन है इसे किसने दिया, तो इसे दिया था डी उदय कुमार ने। डी उदय कुमार ने कब दिया था? 2010 में। कब दिया था? 2010 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भूगोल से। भूगोल में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबको पता है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और अगर पूछे नील नदी की देन किस देश को कहा जाता है, तो मिस्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं नील नदी का वरदान, जिसकी राजधानी क्या है? काहिरा। जिसकी राजधानी क्या है बच्चों? काहिरा है। और ये भी आप याद रखना स्वेज नहर जो बना है वो मिस्र में ही बना है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। यह अगर पूछेगा किस महाद्वीप में आता है, तो यह यूरोप महाद्वीप में आता है। या किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में आता है। पूछे विश्व का सबसे छोटा देश तो कौन सा है? वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा तो माउंट एवरेस्ट, ये भी याद रखना। यह किस देश में स्थित है? तो याद रखना नेपाल। किस देश में स्थित है? तो नेपाल देश में स्थित है। नेपाल में से क्या कहते हैं? सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं, याद रखना ये भी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर अगर पूछेगा तो आपका प्रशांत महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर है, ठीक है। अगर पूछे, ठीक है, विश्व पृथ्वी का कौन सा भाग जीवनोपयोगी है? तो पृथ्वी का कौन सा भाग? जीवमंडल। कौन सा? जीवमंडल, ठीक है। अगर पूछे भूमध्य रेखा किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी और दक्षिणी दोनों को विभाजित करती है। देखो अगर पूछेगा ये हमारा क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी को जो बीचों बीच काटता है इसे रेखा, ये रेखा कोई क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसे 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है धरती का सबसे ठंडा स्थान, तो ये क्या दिया है? अंटार्कटिका। अगर पूछेगा ना रहने वाला तो बरखोयास्क। अगर पूछेगा किस जगह पर रहते हैं मतलब सबसे ठंडा जो है बरखोयास्क, ये कहाँ पड़ता है? तो रूस के साइबेरिया वाले हिस्से में पड़ता है, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को, मार्स को। क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? शुक्र को। किसको कहते हैं? शुक्र को। शुक्र को और किसका नाम कहते हैं? याद रखिएगा पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की भगनी भी कहते हैं, शाम का तारा भी कहते हैं, सबसे चमकीला तारा भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अब आते हैं इतिहास से संबंधित क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतिहास से है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि ताजमहल किसने बनवाया था? सभी को पता होगा ताजमहल जो है शाहजहाँ ने बनवाया था। यह किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के ज़िले में? तो आगरा ज़िले में है। किस ज़िले में है? आगरा ज़िले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे, अभी हमने बताया था। अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक याद रखना मौर्य वंश का राजा था। और याद रखना अशोक ने कलिंग युद्ध, जो कलिंग युद्ध हुआ था, इसके बाद इन्होंने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? ग्रहण कर लिया था। ये भी यहाँ पर ये प्रश्न गलत है। हड़प्पा सिंधु नदी के रावी नदी किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। भारत में अंग्रेजों का पहला व्यापार केंद्र कहाँ था? तो अगर पूछे भारत में अंग्रेजों का पहला व्यापार केंद्र कहाँ था? तो सूरत में था। कहाँ पर था? सूरत में था। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की? तो अकबर ने की, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अकबर ने ही क्या किया था? ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था। इसके बाद अगला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का प्रथम नायक कौन था? तो प्रथम नायक पूछेगा तो मंगल पांडे, ठीक है। अगर पूछेगा इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो वह महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है।
भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो ये सबको पता है, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद हम आ जाते हैं विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त शोधन कौन करता है, तो मानव शरीर में जो है रक्त शोधन कौन करता है, गुर्दा। कौन करता है, गुर्दा, किडनी। अगर क्वेश्चन पूछे गुर्दे की क्या इकाई है, क्या यूनिट है, तो आप कहोगे नेफ्रॉन। क्या कहोगे, नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि गुर्दे की क्या इकाई है, क्या यूनिट है, तो आप कहोगे नेफ्रॉन। किस गैस से पौधे भोजन बनाते हैं, तो सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको पता है CO2, इसका रासायनिक सूत्र है। अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ किस गैस की कमी से आग नहीं जलती, तो आप कहोगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्या कहोगे, ऑक्सीजन से जो है आग नहीं जलती, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इसे O2, इसे क्या कहते हैं, O2 कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की जो धातु है वह कौन सी है, वह लिथियम। वह क्या है, लिथियम। धातु पूछेगा। अगर सबसे हल्की गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन। कौन सा जगह गैस, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। इसके बाद क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ। अब जो सबसे कठोर जो पदार्थ है वह क्या है, हीरा है। वह क्या है, हीरा है। वह क्या है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा, डायमंड। इसके बाद से पौधों में भोजन कहाँ बनता है, तो बच्चों पौधों में जो भोजन बनता है वह कहाँ बनता है, पत्तियों में। कहाँ बनता है, पत्तियों में। पत्तियों में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसे बोलते हैं, हरित लवक को इंग्लिश में। इसके बाद मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय, ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, कोष्ठक होते हैं, चैम्बर होते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप सभी को पता है, ये क्या हो जाएगा आपका H2O। क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, CPU को। CPU फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। इसके बाद है यूनिट, क्या होता है, यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सूर्य किस गैस बना है, सूर्य जो है किस गैस से बना है, तो सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैसों से मिलकर बना है। इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। अब सामान्य ज्ञान व विविधता से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर जरा देखो, पहला क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। इसके बाद क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो अगर पूछेगा WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा। कहाँ पर है, जिनेवा, ठीक है। WHO का स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल को। कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था, 1948 को, ठीक है। और इसकी मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा, अब याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान का क्या नाम है, सहारा। क्या नाम है, सहारा। यह किस महाद्वीप पड़ता है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। किस महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। किस देश को उगते सूर्य का देश कहते हैं, उगते सूर्य का देश, तो ये कहते हैं किसको, जापान को कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद रेल इंजन किस ऊर्जा पर चलता है, तो रेल इंजन जो है डीजल इंजन पर या बिजली पर चलता है, याद रखिएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो ये इंपॉर्टेंट है, दूध में विटामिन C विटामिन नहीं पाया जाता। अगर पूछे विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक ने। किसने खोजा था, फंक ने विटामिन की खोज किया था। किसकी, विटामिन। अगर पूछे विटामिन C में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। किस खेल में डंक शब्द का प्रयोग होता है, डंक शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, तो बास्केटबॉल में होता है। ओलंपिक खेल प्रत्येक वर्ष कब से शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा ओलंपिक जो खेल है वह प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। अगर पूछेगा आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो 1896 में। कहाँ हुई थी, एथेंस में। कहाँ से हुई थी, एथेंस नगर से शुरुआत हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी, तो वह कौन सा है, शुतुरमुर्ग है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी क्या है, शुतुरमुर्ग है। इसके बाद क्वेश्चन है वीणा किस भारतीय वाद्य का प्रकार है, तो वीणा क्या है, भारतीय वाद्य पूछेगा तो तार वाद्य, यानी तार से बजता है। इसके बाद क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति से और राज्यों से जुड़े प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि, ठीक है, कुंभ मेला भारत के किन किन शहरों में लगता है, तो प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक लगता है। अभी पूछेगा 2025 का कहाँ पे लगा था, तो आप कहेंगे प्रयागराज में। प्रयागराज में किसका किसका संगम है, तो याद रखना गंगा का संगम है और यमुना का संगम है। गंगा का संगम है और यमुना का संगम है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो तमिलनाडु का। कहाँ पे है, तमिलनाडु। इसकी राजधानी अगर पूछेगा तो चेन्नई। क्या है, चेन्नई इसकी राजधानी, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद पूछेगा कथक किस राज्य से प्रसिद्ध है, कथक किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो यानी ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर भारत में भी ये प्रचलन में है। तो ये कह सकते हो कि जो कथक है वह उत्तर प्रदेश का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है, ये कह सकते हो, ठीक है।
गरबा किस राज्य का नृत्य है? तो ये गरबा जो है गुजरात, कहाँ का है? गुजरात का। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। संस्कृत का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य, तो पूछोगे यहाँ पे क्या दिया है? रामायण। क्या है? रामायण। किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने। किसने लिखा था? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। ठीक है। गीता कितने अध्यायों की है? तो गीता जो है 18 अध्यायों की है। ठीक है। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किस गीत को लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस गीत को लिखा था? तो जनगण मन को लिखा गया था। अगर पूछे सबसे पहले जनगण मन कब गाया गया, तो याद रखना 1911 में। कब? 1911 में। कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन को गाया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद वंदे मातरम किसने लिखा था? तो ये सभी को याद है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को लिखा गया था। इसके बाद सतलुज किस नदी की सहायक है? सतलुज क्या है? यह सिंधु नदी की सहायक, याद रखिएगा। गोदावरी नदी को और क्या कहते हैं? तो गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसके बाद नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न हमारे सामने है। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया? मतदान की न्यूनतम जो आयु है क्या है? 18 वर्ष है। क्या है? 18 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो यदि आपसे पूछे लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो आप 550, कुल कितने पूछेंगे? 550। 543 पर क्या होता है? वोटिंग होती है। क्या होती है? वोटिंग। इसी प्रकार राज्यसभा का पूछेगा तो 250, कितना है? 250। 250 क्या होती है? वोटिंग होती है। भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो राष्ट्रपति है। ठीक है। तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति बोलते हैं, और ये सर्वोच्च पद भी है। क्या है? राष्ट्रपति। अगर पूछे भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे कहते हैं, तो CJI। CJI का मतलब कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म? कोर्ट, COURT, कोर्ट जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा कोर्ट जस्टिस ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? तो लोकसभा का चुनाव हो या इसके अलावा ये जो चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इसकी जिम्मेदारी क्या है? चुनाव आयोग की है। किसकी है? चुनाव आयोग की है। ठीक है। और संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रेरित है? तो चूंकि आप जानते हैं कि हमारे देश पर लगभग 200 सालों तक ब्रिटेन ने कब्जा किया था, तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है अधिक प्रेरित हुआ किससे है? ब्रिटेन का है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को भैया ये हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। किसने लोकसभा को आत्मा कहा जाता है? मतलब किसे लोकसभा की आत्मा कहा जाता है? तो अध्यक्ष को या स्पीकर को क्या कहते हैं? लोकसभा की आत्मा कहा जाता है। इसके बाद विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। बल की SI मात्रक क्या है? तो बल की जो SI मात्रक वो क्या है? न्यूटन है। वो क्या है? न्यूटन है। गति का सूत्र क्या है? दूरी बटा के समय। गति सूत्र क्या है? दूरी बटा समय, ये गति का सूत्र है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर, याद रखिएगा। अगर पूछे विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। गति मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं? स्पीडोमीटर। अगर पूछे तापमान मापने का यंत्र क्या है? तो थर्मामीटर। क्या है? थर्मामीटर। ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह क्या है? बुध। कितने हैं? अगर पूछे ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। कितनी है? 8। सबसे नज़दीक बुध, सबसे दूर पे क्या है? वरुण। सबसे दूर पर क्या है? वरुण। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति। इसके पहले अपने पास सबसे छोटा क्या था? बुध। ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो ओजोन परत O3 से बनी है, याद रखना। ओजोन परत किस मंडल में अगर पूछा जाता है तो आप कहोगे ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और यह क्या करता है? सूर्य की पराबैंगनी समताप मंडल। ठीक है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देता है और हमारे स्किन कैंसर को बचाता है। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ क्या है? एक वायरलेस संचार तकनीक है। वायरलेस संचार मतलब कि बिना तार का, यह क्या है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी चीज़ें हम देख सकते हैं। अब देखो 10 क्वेश्चन बचा हुआ है इतने सामान्य ज्ञान के अंदर, ये भी फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबको पता है चीन की सबसे ज़्यादा है। इसके बाद क्या है कि देश की सेना को रेड आर्मी कहा जाता है? तो चीन की सेना को रेड आर्मी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फुटबॉल का मैदान किस आकार का होता है? तो आयताकार होता है फुटबॉल का मैदान। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पिंग पोंग। पिंग पोंग किस खेल का दूसरा नाम है? तो वह जो है टेबल टेनिस का दूसरा नाम है पिंग पोंग। क्रिकेट में एक ओवर कितनी गेंदें होती हैं? तो कितनी होती हैं? 6 गेंदें होती हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल। अभी उसके ऊपर मैंने बताया था कि देश ने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था? तो अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। अगर पूछे किसने रखा था तो वह नील आर्मस्ट्रांग ने। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले, ठीक है, चांद पर कदम रखा था, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो इसरो। इसरो ISRO। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। फुल फॉर्म में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चंद्रयान 3 किस देश ने भेजा? तो भारत ने। किसने भेजा था? तो भारत ने चंद्रयान 3 भेजा था। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। ठीक है, ये मनाया जाता है। तो ये हमारा
10 प्रश्न थे, सॉरी, ये हमारा जो है 100 प्रश्न थे। यदि आपको ये 100 प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको इसी तरह से और भी प्रश्न चाहें तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करके और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, ताकि आने वाले प्रश्न आपको मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद।